नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ईटीसी एजुकेशनल ग्रुप में। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं एमपीपीएससी 2020 प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2020 से एमपीपीएससी की परीक्षा के सिलेबस में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव को आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इस परीक्षा में क्या क्या अब पूछा जाएगा और कई क्या क्या अब तक बड़े बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस परीक्षा के नए सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो इस सिलेबस को जरूर देखिए, क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ाई संभव नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नए सिलेबस की ओर। राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से लागू परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होंगे, अर्थात यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम एग्जाम कहते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा चरण है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, अर्थात जिसे हम मेंस एग्जाम कहते हैं, जिसमें हम लिखित क्वेश्चन के आंसर देते हैं। और तीसरा है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। शुरुआत करते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम एग्जाम के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार की जाएगी। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय और 200 अंक का यह पेपर होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे हम सी सेट कहते हैं, इसके लिए भी 2 घंटे और 200 अंक का यह पेपर होगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम प्रीलिम एग्जाम के बारे में अगर हम सिलेबस को देखें विस्तार से, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के बारे में। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। दूसरा है भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तीसरा है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। चौथा है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। सामाजिक भूगोल, इसके अंतर्गत जनसंख्या संबंधी जननांकी अर्थात जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक भूगोल, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन जैसे उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। 5वां है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जैसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। 6वां भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935,
संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। 7वां है विज्ञान एवं पर्यावरण। इसके अंतर्गत विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर रचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। 8वां अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं संस्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। 9वां सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। 10वां है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक व सांविधिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। अब बात करते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में, जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण अर्थात सीसेट से संबंधित है। इसमें आने वाले विषय में पहला बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर, वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यायन जैसे संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन जैसे चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर, अर्थात यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह 10वीं कक्षा स्तर तक के पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, इसके लिए भी 10वीं कक्षा तक का स्तर। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा योजना। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। अर्थात अब हम बताने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस एग्जाम के बारे में, जिसके लिए 6 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम, जिसके अंतर्गत इतिहास भूगोल, इसके लिए 3 घंटे की अवधि, 300 पूर्णांक। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन द्वितीय, इसके अंतर्गत राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र, इसके लिए भी 3 घंटे और 300 पूर्णांक। तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन तृतीय के लिए, जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी, इसके लिए भी 3 घंटे और 300 पूर्णांक। चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन चतुर्थ, इसके अंतर्गत दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, इसके लिए भी 3 घंटे और 200 पूर्णांक। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के लिए 3 घंटे समय और 200 पूर्णांक। छठवां प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, इसके लिए 2 घंटे और पूर्णांक 100। साक्षात्कार के लिए 175 अंक। तो इस प्रकार से कुल अंक हुए 1575 अंक। अब बात करने जा रहे हैं मेंस एग्जाम के विस्तार पूर्वक सिलेबस के बारे में। पहला सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय होगा। इस प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछे जाएगा? सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा बा रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित होगा। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय
प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक और लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक तथा दीर्घ उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 30 होंगे। इसी प्रकार दोनों खंड आ तथा बा में कुल पूर्णांक 150 और 150 के होंगे। अतः प्रथम प्रश्न पत्र के पूर्णांक 300 का होगा। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द अर्थात एक पंक्ति की होगी। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द अर्थात 5 से 6 पंक्तियां पर होगी। प्रत्येक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पत्र की आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 होगा तथा समय 3 घंटे का होगा। इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा बा रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी तथा 1 दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। प्रत्येक इकाई में अति लघुत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक तथा लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक तथा दीर्घ उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 11 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 30 होंगे। इसी प्रकार दोनों खंड आ तथा बा में कुल पूर्णांक 150 होंगे। आवश्यकता अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र के पूर्णांक 300 होंगे। प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द अर्थात एक पंक्ति की होगी। वहीं प्रत्येक लघु उत्तरी प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द अर्थात 5 से 6 पंक्तियां होंगी। प्रत्येक दीर्घ उत्तरी प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी। तीसरा, सामान्य अध्ययन की तृतीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 है तथा समय 3 घंटे का होगा। इस पेपर के बारे में भी सेम वैसे ही बातें अप्लाई होंगी। और अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन के चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसका पूर्णांक 200 का है तथा सब समय सीमा 3 घंटे की होगी। सामान्य अध्ययन का चतुर्थ प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है जिसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघुत्तरी प्रश्न, 2 लघु उत्तरी तथा 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक तथा लघु उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक तथा दीर्घ उत्तरी प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक अंक 40 होंगे। प्रत्येक प्रश्न की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडी की समीक्षात्मक टिप लिखनी होगी। प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक 200 का होगा। प्रत्येक अति लघु उत्तरी प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द अर्थात एक पंक्ति होगी। लघु उत्तरी प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द अर्थात 5 से 6 पंक्तियां होंगी। प्रत्येक दीर्घोत्तरी प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी। प्रत्येक केस स्टडी के लिए आदर्श शब्द सीमा 500 शब्द होगी। पांचवा, पंचम प्रश्न पत्र में पूर्णांक 200 है तथा समय 3 घंटे का होगा। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होगा। प्रत्येक प्रश्न में लघु उत्तरीय 25 प्रश्न होंगे जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न अलंकारों से संबंधित होगा जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। तृतीय प्रश्न में 2 उप प्रश्न होंगे जिनमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 20 अंकों का तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 15 अंकों का होगा। इस प्रकार अनुवाद हेतु कुल 35 अंक होंगे। चतुर्थ प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कुल 20 अंक होंगे। पांचवा प्रश्न प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से संबंधित होगा, इसके कुल 20 अंक होंगे। छठा प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित होगा, इसमें कुल 20 अंक होंगे। सातवां प्रश्न पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा, इसके कुल 10 अंक होंगे। आठवां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा, इसमें कुल 10 अंक होंगे। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकेगी। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। छठवें प्रश्न पत्र में पूर्णांक 100 है तथा समय 2 घंटे का होगा। छठे प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 तथा निबंध होगा जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 50 अंकों का होगा।
प्रश्न क्रमांक 2, द्वितीय निबंध समसामयिक समस्या एवं निदान से संबंधित होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 3 प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें किन्हीं 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द होगी। प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा। यह प्रश्न 25 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार किसी प्रश्न में उप प्रश्न भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम के सिलेबस के विस्तार से चर्चा। सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ इतिहास, इसके अंतर्गत इतिहास एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 के अंतर्गत भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। इकाई 2 के अंतर्गत 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। इकाई 3 में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन व संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। इकाई 4 में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, इसके अंतर्गत प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। इकाई 5 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें जैसे गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत। वर्तमान मध्य प्रदेश में भौगोलिक संदर्भ में अब बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र खंड बा, जिसका संबंध है भूगोल से। इकाई 1 के अंतर्गत विश्व का भूगोल, जैसे प्रमुख भौतिक लक्षण, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद। प्रमुख भौगोलिक घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात। प्रमुख विश्व की जलवायु, जिसके अंतर्गत जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। इकाई 2 का भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत प्रमुख भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद। भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु, ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश। प्राकृतिक संसाधन, प्रकार एवं उपयोग, जैसे इसके अंतर्गत जल, वन, मृदा, शैल एवं खनिज। जनसंख्या, इसके अंतर्गत वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, जिसके अंतर्गत संभावनाएं एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इकाई 3 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें प्रमुख भू आकार की प्रदेश, नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत इसके प्रकार, वितरण, उपयोग। कृषि उत्पाद, वन, खनिज आधारित उद्योग। आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में राज्य की जनजातियां। इकाई 4 के अंतर्गत जल एवं आपदा प्रबंधन, जिसके अंतर्गत आपूर्ति जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन। सामुदायिक योजना, इसके अंतर्गत संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। इकाई 5 के अंतर्गत भूगोल की आधुनिक तकनीक, जिसके अंतर्गत सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग। भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीपीएस। द्वितीय प्रश्न पत्र खंड आ, इसका संबंध है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, इसके अंतर्गत
भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। इकाई 2 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भारत एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई 3 के अंतर्गत संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अर्थात स्थानीय स्वशासन, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय स्तरता आयोग। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी अर्थात लोकतंत्र की विशेषताएं। सामुदायिक आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र खंड बा के बारे में, जिसका संबंध है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से, जिसके अंतर्गत भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात की नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, शार्क, नाफ्टा एवं ओपेक। इकाई 2 के अंतर्गत, जिसका संबंध है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली, पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां, कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, मध्य प्रदेश का जननांकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन। इकाई 3 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास, जिसके अंतर्गत शिक्षा, प्रारंभिक, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा, निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। इकाई 4 के अंतर्गत सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मतों, पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां, कुटुंब न्यायालय। इकाई 5 के अंतर्गत जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विकास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान व तकनीकी, इसके अंतर्गत कार्य बल ऊर्जा से संबंधित, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा। इकाई 2 के अंतर्गत तत्व, यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातु, अधातु, आवर्त सारणी, परमाणु संरचना, परमाणु संलयन, विखंडन, अम्ल, क्षार, लवण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन। इकाई 3 के अंतर्गत सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, कोशिका संरचना कार्य इत्यादि, पौधों, पशुओं, मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग संरचना, जीवों में श्वसन,
पशुओं और पौधों में परिसंचरण परिवहन, पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य स्वच्छता एवं बीमारियां। इकाई 4 के अंतर्गत कंप्यूटर के प्रकार विशेषताएं पीढ़ी, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर की भाषा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट एवं वेब पेजेस। इकाई 5 के अंतर्गत संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात। सांख्यिकी। इकाई 6 के अंतर्गत संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष, चिकित्सा पद्धतियां, केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। इकाई 7 के अंतर्गत मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, इसके अंतर्गत इसरो, डीआरडीओ, बार्क, टीआईएफआर, एनएआरएल, एसएसी इत्यादि भारत में जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैं, इन सभी के बारे में। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां अर्थात जनरेशन, जैव प्रौद्योगिकी, क्लोन्स, रोबोटिक्स, बौद्धिक संपदा के अधिकार व पेटेंट कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, जैसे चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, रामानुज, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र राय इत्यादि। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इकाई 8, इसके अंतर्गत ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन इत्यादि ऊर्जा कार्यक्रम, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। इकाई 9, पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम, इसके अंतर्गत भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिक और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां एवं क्षय के कारण, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान। इकाई 10, भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, इसके अंतर्गत पृथ्वी, भूपर्पटी, मेंटल कोर, स्थल मंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूवैज्ञानिक समसामयिकी, सेल परिभाषा, अग्नेय सेल, औषधि सेल, कायांतरिक सेल, खनिज, जीवाश्म, अपक्षय, अवर्धन इत्यादि। चतुर्थ प्रश्न पत्र, यह दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। इसमें इकाई 1 में दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद इत्यादि। इकाई 2 में मनोवृत्ति, इसके अंतर्गत विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्ग के प्रति संवेदना, करुणा, सांवेगिक बुद्धि, अवधारणा, प्रशासन, शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। इकाई 3 के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचार संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। इकाई 4, भ्रष्टाचार, इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव एवं भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय, समाज सूचना तंत्र, परिवार एवं विशिल ब्लोअर की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त। इकाई 5 के अंतर्गत केस स्टडी। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का होगा, जिसके लिए 200 अंक दिए गए हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंक के। अलंकार, इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास,
तीसरा है अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिंदी, संधि, समास। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे लघुत्तरी प्रश्न, यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह होंगे 3 अंक के 25 प्रश्न, फिर अलंकार में 5-5 नंबर के, और अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में 20 और 15 अंकों के, संधि और समास विराम चिन्ह के लिए 2 अंक के 10 प्रश्न, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां प्रत्येक के लिए 2 अंक, जिसमें मुहावरे, कहावत, लोकोक्तियां, विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली इत्यादि। यहाँ पर अंक दिए हुए हैं, अंकों का योग टोटल 200 का यह पेपर होगा। अब छठे प्रश्न पत्र के लिए, जिसमें हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, यहाँ पर प्रथम निबंध जो होगा इसके लिए 1000 शब्दों में लिखना होगा और इसके लिए 50 अंक का निर्धारित किया गया है। द्वितीय निबंध जो होगा इसके लिए 500 शब्द की सीमा रेखा रखी गई है, जिसके लिए 25 अंक दिए जाएंगे, और तीसरा है प्रारूप लेखन, जिसके लिए 25 अंक दिए गए हैं। अर्थात इस छठे प्रश्न पत्र के लिए कुल 100 अंकों का यह पेपर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस सिलेबस को PDF के रूप में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप के टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।